बिनाम खुदावंद जान आफरीन, हकीम सुखंदर ज़बान आफरीन। ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, आपका इस जश्न सुखन साजी में खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तसासु मीडिया की जानिब से और स्टेज पे बैठे हुए सारे नगीनों की जानिब से अपनी निज़ामत के हाथों का सलाम आपके अक़ीदत की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि किस तरीके से मेरे सलाम को कबूल करेंगे। अगर अभी तक कबूल न कर पाए हैं तो तालियों से बता दीजिए कि सलाम कबूल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत फ़हरिस्त यहाँ पर मोहतरमा प्रीति अग्रवाल साहिबा ने सजा दी है। ये स्टेज पे गोया वो नगीने यहाँ पर बैठ चुके हैं, यहाँ पर वो नगीने जमा हो चुके हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान में अपने नगीने होने की अलामत भी देते हैं और अपनी खुशबुओं को भी फैलाते रहते हैं। बल्कि अगर जुमलों को बदल कर कह दिया जाए कि ये वो फूल हैं जो एक जगह जमा होकर गुलदस्ता बन चुके हैं, और अब गुलदस्ता जब खुशबुएं फैलाने लगेगा तो वो अपनी कमाल की खुशबू भी फैलाएगा, अपनी जमाल की खुशबू भी फैलाएगा। हर तरीके से आपके अज़हान और आपके जहन और आपके हर चीज़ में आपके समातों तक पहुंचता रहेगा। बहुत खूबसूरत फ़हरिस्त भी सजा दी है और बहुत खूबसूरत उन्वान यहाँ पर जश्न सुखन साजी मोहतरमा प्रीति अग्रवाल साहिबा ने रख दिया है। देखिए, मैं अगर इस लफ्ज़ पे बात करूँ तो इतना ज़रूर कहूँगा कि सुखन साजी यानी सुखन बनाना, ये साज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, साख्तन से बना है साज। तो यहाँ पर ये आर्टिस्ट सिर्फ़ अपने आर्ट फॉर्म को, अपनी कला को, अपनी शायरी को आपके सामने रखने नहीं आए हैं, बल्कि एक नई नींव रखने आए हैं, बल्कि एक नया जश्न तैयार करने आए हैं। बल्कि मैं जुमले बदल कर अगर कह दूँ तो ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर बाकायदा तरीके से एक नया जश्न बनाया जा रहा है, जिसकी सुनहरे अक्षर ये आर्टिस्ट भी हैं और आप उन सुनहरे अक्षरों की मौजूदगी की गवाही दे भी रहे हैं। तो ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए तमाम आर्टिस्ट के लिए। बहुत खूबसूरत जश्न यहाँ पर सजा दिया गया है। और हम जिस तहज़ीब के, देखिए, मुशायरा और कवि सम्मेलन एक तहज़ीब का नाम होता है, एक तहज़ीब होती है कि जो सदियों से चलती हुई आ रही है। उस तहज़ीब में हम पै दर पै कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा अपना देता जा रहा है, अपनी हिस्सेदारी कर रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आपकी निगाहें उधर से बेहतर मेरी तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त शायद मेरा चेहरा ज़्यादा हसीन लग रहा होगा आने वालों से, क्योंकि आप आने वाले के लिए दीदार ज़रूर करते रहेंगे, आप आने वाले को देखते ज़रूर रहेंगे, लेकिन आने वाला कुछ नहीं देगा। मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, तो मेरी बात अगर कमज़ोर पड़ गई तो आपके आज के मुशायरे में शायद थोड़ी थोड़ी दरार आने लगे। बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से आप सुनने वाले हैं। बहुत आपकी समातें बता रही हैं कि आप बहुत कमाल की तरफ जाकर इस मुशायरे को ले जाने वाले हैं। मैं बात कर रहा था, मुशायरा एक तहज़ीब, कवि सम्मेलन एक तहज़ीब हुआ करता है जो ज़माने कदीम से आज तक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। देखिए, हम उस मुल्क में रहते हैं कि जिसने गंगा जमुना तहज़ीब को सिखाया और उस तहज़ीब को इस अंदाज़ में सिखाया कि देखिए, मैं जिस ज़बान का स्टूडेंट हूँ, बेसिकली मैं फ़ारसी ज़बान का स्टूडेंट हूँ। फ़ारसी से सीखते सीखते उर्दू ज़बान में शायरी करने लगा। तो अब आपको मैं बता दूँ, उर्दू ज़बान का स्टूडेंट होने की बिना पर कि उर्दू की मिठास, हिंदुस्तान में जो उर्दू की मिठास है वो हिंदी के बगैर अधूरी लगती है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, हिंदी के बगैर अधूरी लगती है। इसलिए कि अब आपको मैं दलील भी देता हूँ, इसलिए कि उर्दू उस मिठास ज़बान को कहते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से बनती है। हम किसी भी महफिल में अगर शमा रोशन करते हैं तो शमा का एक नाम हुआ करता है मोमबत्ती। मोम फ़ारसी का लफ्ज़ है, बत्ती हिंदी का लफ्ज़ है, दोनों को जमा कर दिया जाए तो उर्दू बन जाती है। मरहम पट्टी दो ज़बान के लफ्ज़ हैं, एक साथ जमा कर दिए जाए तो उर्दू बन जाती है। और अगर मैं बात करूं गुलाब जामुन, गुलाब फ़ारसी का लफ्ज़ है, जामुन हिंदी का लफ्ज़ है, एक साथ जमा कर दिया जाए तो उर्दू बन जाती है। शाही टुकड़ा, शाही फ़ारसी का लफ्ज़ है, टुकड़ा हिंदी का लफ्ज़ है, एक साथ जमा कर दिया जाए तो उर्दू बन जाती है। और राम रहीम, राम संस्कृत का, खालिद संस्कृत का लफ्ज़ है, रहीम अरबी का लफ्ज़ है,
एक साथ जमा कर दिए जाए तो उर्दू बन जाती है। तो ये बात मैं हद से कह सकता हूं कि अगर उर्दू ज़बान को देखना है तो हिंदुस्तान की मौजूदा संगम को देख लिया जाए। जिस तरीके से तमाम नदियां गले मिल रही हैं, उस तरीके से ही उर्दू ज़बान तमाम ज़बानों से मिलकर, गले मिलकर एक नई ज़बान तैयार हुई थी, जो गालिबन 300 से 400 साल पहले। और बात अगर कह दी जाए तो मैं ये बात बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान की मिठास इतनी मिठास, भरी मिठास है कि उसने दया शंकर को नसीम बना दिया है, रतननाथ को सरशार बना दिया है, गोपीनाथ को अमन बना दिया है, गोपीचंद को नारंग बना दिया है, हुक्मचंद को नैयर बना दिया है, रघुपति सराय को फिराक गोरखपुरी बना दिया है, राम प्रकाश को बेखुद बना दिया है, संजय मिश्रा को शौक बना दिया है, अशोक को साहिल मुजफ्फरनगरी बना दिया है। यही वो उर्दू ज़बान है कि जिसके लिए मनीष शुक्ला ने कहा था कि बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। बात करने से हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। फिर अब बात जब उर्दू की हो गई है तो हिंदी की भी होनी चाहिए। हिंदी के लिए फिर मुनव्वर राना कहते हैं कि लिपट जाता हूं मैं, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मुनव्वर राना, मनीष शुक्ला उर्दू में बोले, मुनव्वर राना हिंदी में बोले। लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं हिंदी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। अब आप बात जब यहाँ तक आ गई है तो अपनी तहजीब को भी आप तक पहुँचा दूँ। आपको ये बात बता देना मुनासिब समझता हूँ कि ये सिर्फ एक मुशायरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी तस्वीर तैयार हो रही है कि जिसके हसीन चेहरे या हसीन अक्स ये ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैमरे के पीछे हैं तो आप किसी के कैमरे में कैद नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ जो 9 कैमरे मौजूद हैं, 9 को दुगना कर दीजिए, 18 कैमरे जो मौजूद हैं, 18 कैमरों में आपकी तस्वीरें इस तरीके से कैद होने वाली हैं कि जो ताहयात तक याद रहने वाली हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन 18 कैमरों को किस तरीके से सुनने वाले हैं। आप कैमरे से मुराद मेरी दोनों आंखें हैं। अब आप समझ गए होंगे, अगर बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो अब मैं मुशायरे को आगे बढ़ाऊंगा, बस उसी तहजीब का जिक्र कर दूं। देखिए, मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूं, जिस शायरी की बात करता हूं, उस शायरी के हवाले से अगर बात करूं तो मेरे पास बहुत लफ्ज़ कम हैं, बल्कि मेरी लुगत में इतने लफ्ज़ ही नहीं हैं कि मैं शायरी की वजाहत कर सकूं। मेरी लुगत में इतने लफ्ज़ नहीं हैं कि मैं शायरी की वजाहत कर सकूं, बल्कि मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि शायरी में मोहब्बत भी है, शायरी में उनसियत भी है, शायरी में उल्फत भी है, शायरी में अदावत भी है, शायरी में इज़्ज़त भी है, शायरी में मोहब्बत भी है, शायरी में रग़बत भी है, शायरी में रुबूबियत भी है, शायरी में इंसानियत भी है, शायरी में सखावत भी है, शायरी में ताकत भी है। अगर मैं बात करूं कि शायरी में क्या क्या चीज़ है, हुस्न का जमाल देखना हो तो शायरी में देख लीजिए, हुस्न का कमाल देखना हो तो शायरी में देख लीजिए, हुस्न की खूबसूरती देखनी हो तो शायरी में देख लीजिए, हुस्न को परवास चढ़ते हुए देखना हो तो शायरी में देख लीजिए। इसलिए कि शायरी है ही इतनी अजीम कि वो ज़माने कदीम से लेकर आज तक बड़े अजीब अंदाज में सफ़र करती हुई आई है। ये शायरी बड़ी खूबसूरत है, जिसने ज़माने कदीम में अगर दक्कन के महल में पहुंची तो कुली कुतुब शाह बनती है, फ़कीर की कुटिया पे पहुंचती है तो वली औरंगाबादी बनती है, हुस्न मलाल में ढलती है तो मीर अनीस बनती है, हुस्न मलाल को और अच्छे से पिरोने लगती है तो मिर्ज़ा दबीर बनती है, फ़लसफ़ियाना अंदाज में ढल जाती है तो मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब बनती है, फ़लसफ़ियाना अंदाज को बामकसद बना देती है तो अल्लामा इकबाल बनती है, इनकलाब के नारे बुलंद करने लगती है तो जोश मलिहाबादी बनती है, इनकलाब के नारे बुलंद करने लगती है तो जोश मलिहाबादी बनती है। अब बात को समेट दिया जाए, अगर हिंदी के रंग लेने लगे तो अभिशार गीता शुक्ला बनने लगती है, कहानियों के रंग लेने लगे तो आर्यांश अरोरा बनने लगती है, हुस्न पिरोदे तो साद अहमद बन जाती है, और नई नस्ल को नई सीख देने लगे तो संदल वस्त बन जाती है, और अगर अपनी गज़लों में नए अंदाज में नए तरीके से नए शेर पे पहुंचा दे तो रघुवीर आनंद बन जाती है, औरतों के एहसासात को लिखने लगे तो मोहतरमा कीर्ति शायरा बन जाती है, और नई नस्ल को लुभाने लगे तो ऋषभ शर्मा बन जाती है, और आखिर में अगर बात कह दूं कि सबके दिलों में अपनी जगह बनाने लगे तो कुशल दुनेरिया बन जाती है। तालियां बज जानी चाहिए।
ये जो तालियों की रिमझिम सी बरसात है, इसको एक मूसलाधार गड़गड़ाहट में तब्दील कर दीजिए, ताकि आखिरी से लेके पहले फर्द तक की जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। ये रिमझिम हमें पसंद नहीं है। बारिश जब मूसलाधार होती है तो बड़ा मजा आता है, तो तालियों की गड़गड़ाहट भी मूसलाधार होनी चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए अब सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं। यहां से मेरी निजामत के हाथ आपने संभाल लिए हैं। आपने मुझे बिल्कुल असा बन के सहारा दे दिया है। अब मैं आपके असे के सहारे अपनी सीढ़ियों पर चढ़ता रहूंगा, एक एक शायर को आपके हवाले करता रहूंगा, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको किस अंदाज से सुनना है।